बच्चे उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना अमीर आदमी है, इतना बड़ा घर है, तो बेटा बेटा, ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट? जो बीवियां आते ही बदल जाते हैं, मतलब उनकी शक्लें ही नहीं एक्टर्स वाली। फाइनली ड्रामा सीरियल कफील जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते उसने बहुत ही अहम बातें बता दी और कुछ मैसेजेस दे दिए इस माशरे को, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बड़ा काम किया इस ड्रामे ने। लेकिन इस ड्रामे के अंदर फ्लॉस थे, लूप होल्स थे, बहुत सारे मसले मसाइल थे, और कुछ तो ऐसे मौके आए जब मेरा दिल किया कि मैं उल्टी कर दूँ। खैर उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले कफील की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि जी फाइनली शादी हो गई ज़ेबा की, बड़ी प्यारी लग रही थी और बड़ी खुशी हुई। पता था कि इवेंचुअली यही होगा, लेकिन जिस तरह वो सारा मामला चला है और जिस तरह सुबुक की फिनोमिनल परफॉर्मेंस, फिनोमिनल एक्टिंग, और उसने जिस तरह माँ की मदद की और वो जाके बात करता है जामी से, उसकी दोस्त से, जिस तरह वो रिश्ता कराता है, ओए होए होए होए, कमाल कर दिया। काश सबकी औलादें ऐसी हों। और मैं जो है ना इस वजह से इमोशनल हुई थी, बिकॉज मुझे हो रहा था कि मैं, जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी। मेरे बहन भाई ऑफ कोर्स वो भी इतनी एज नहीं थी, लेकिन मुझसे तो बड़े ही थे, आई थिंक 20 साल के होंगे, 22 साल के, इस तरह एज होगी। तो मेरे भाई ने, बहन ने जो है ना कहा कि अब्बू की दोबारा शादी नहीं कराएंगे, हम अपनी अम्मी की जगह किसी को नहीं लेने देंगे। और आज जो है पिछले 5-10 सालों से हम कहते हैं कि काश अब्बू की शादी करा दी होती, बिकॉज बुढ़ापे में ना औलाद बिजी हो जाती है, उस तरह से टाइम नहीं दे सकती। और शादी, मैं पहले भी जैसे कहती रही हूँ कि भाई जवानी तो गुजर ही जाती है जैसे तैसे, लेकिन जो अधेड़ उम्र या बुढ़ापा होता है वो अकेले नहीं गुजरता, कंपेनियन आपको चाहिए होता है, और अब हम रिग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे औरत थी, औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर उसके बच्चे हों, लेकिन जिस तरह उसने बेटे ने एक अहम रोल प्ले किया और माँ को राजी किया, उसके लिए वो देखने वाला था। खैर सुबह की तो जितनी तारीफ की जाए आशर वजाहत की कम है। और इससे ये मैसेज मिलता है कि प्लीज डोंट लूज होप। आई नो पीपल, आई हैव फ्रेंड्स, उनको लगता है कि अब शादी नहीं हो सकती, उनकी तलाक हो गई, बच्चे हैं, स्पेशली जिनकी बेटियां हैं, वो कहती नहीं अब शादी नहीं हो सकती, इट्स ओवर फॉर अस। नो, इट्स नॉट ओवर। आप अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपका हक है कि आप शादी करें। अच्छा, यहाँ पे जो है एपिसोड ओवरऑल बहुत अच्छी थी, माइनस सैफ की सास का वो चीखना, हाय वो किधर चली गई, वो किधर चली गई। भाई वो सीन मैंने देखा और मैंने कहा कि क्या बकवास है। एक तो वो औरत वैसे ही नहीं बर्दाश्त होती, जिस सैफ का पूरा ससुराल दिखाया है, उसकी सास, उसका जो साला है और उसकी बीवी, अल्लाह माफ करे, मैंने आपको बताया था ना कि वो पर्चियां हैं। पहले तो मैं कहती थी, फिर मुझे पता चल गया कि वाकई वो पर्चियां हैं, और साफ पता चल रहा है कि यार पर्चियां हैं। वो किस तरह से उनको एक्टर बना दिया आपने, मतलब उनकी शक्लें ही नहीं एक्टर्स वाली। स्क्रीन फेस होता है, जरूरी नहीं होता कि कोई खूबसूरत हो, लेकिन स्क्रीन की प्रेजेंस होती है आपकी, उनमें तो कुछ भी नहीं है ना, उनको एक्टिंग आती। और डायरेक्टर पता नहीं किससे सीन्स करवाए, मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि जो मंजे हुए एक्टर्स होते हैं, जो काम जानते हैं, तो डायरेक्टर को इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ती। अब उनको पता होता है कि भाई ये तो करेक्टर कर लेगा, इसको तो आता है काम। लेकिन जो ये चला है दूसरा ट्रैक सैफ का, ससुराल वाला, उफ उफ उफ, नकाबले बर्दाश्त था, नकाबले बर्दाश्त था। पथेटिक। 2 रुपए भी नहीं, मैं 2 रुपए कह रही हूँ, 2 नंबर भी नहीं मिलने वाले इन लोगों को, ठीक है। तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सैफ के ससुराल वाला सारा स्पेल, बिला वजह में आप लोगों ने पता नहीं नए नए फेसेस उठा लिए, न्यू कमर्स लें, न्यू टैलेंट को आप दे मौका, लेकिन ऐसे इतने फारिग लोगों को, पर्चियों को, तोबा है। खैर सैफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन सैफ का भी फेस जो है ना वो टीवी फेस नहीं है। खैर उसको हम अब छोड़ देते हैं, उस पर वैसे ही मैंने बड़ा फोन अपना खुलाया है, बिकॉज वो जब भी सीन्स आते थे उनके तो परेशान हो जाती थी मैं कि यार क्या करे बंदा, देखना भी मजबूरी और देखा भी नहीं जाता था। जेबा बहुत प्यारी लग रही थी, फाइनली अपने घर की हो गई, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला हो गया जिसके बाद इंटरनेट जो है इस वक्त डिवाइडेड है कि भाई बच्चियों को छोड़ के चली गई है और बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं रखा। और ड्रामे का तो नाम ही कफालत है, और कफील जो होता है वो तो टेक केयर करता है। तो अब यहाँ पे वाकई इस चीज को इनको रजिस्टर करना चाहिए था। अगर बच्चे साथ नहीं भी रह रहे तो एक ऐसा सीन करवाते हैं जिसमें बताते हैं कि जेबा ने उनको कहा है, लेकिन वो अकेले रहना चाहते हैं। अब बच्चियां इतनी बड़ी तो नहीं है, टीनेजर्स हैं, एक की शादी हो चुकी है, वो 2 बच्चियां, हर वक्त तो उनके साथ उनका भाई घर पे नहीं रहेगा, ठीक है। सुबुक मैच्योर था, समझदार था, लेकिन फिर भी सुबुक घर से भी बाहर निकलेगा तो 2 बच्चियां घर पे अकेली कैसे रहेंगी। तो वो चीज़ वाकई जो है समझ नहीं आई उनको, जो है ना इसको जस्टिफाई करना चाहिए था, तो सीन मिसिंग है बीच में से।
जिसमें वो ये चीज़ बता तो देते कि भाई वो शादी होके जा रही है तो वो अकेली जा रही है, और बच्चे उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, इतना अमीर आदमी है, इतना बड़ा घर है, तो बच्चों को भी साथ रख लेता। तो ये एक चीज़ है जिस पे लोग जो है इस वक्त काफ़ी बहस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए था? एंडिंग ठीक लगी आपको कि नहीं लगी? अब बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैं किस किस के बारे में बात करूं? छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए, लेकिन इसी एपिसोड में हमने देखा कि जामी की माँ से वो मिलने आती है और जामी की माँ ने तो हद ही कर दी। अगर मुझे स्ट्राइक नहीं आती तो मैं यहाँ पे वो लगाऊंगी, वो जो जामी की माँ ने इमोशनल हो के बिला वजह में 2 रुपए की एक्टिंग की है और कहा है बेटा बेटा, ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट, इतनी बुरी एक्टिंग। डायरेक्टर मतलब क्या कहूं मैं इस डायरेक्टर को, जो होना था हो गया। खैर इंटरेस्टिंग था, कफील बुरा नहीं था, सनम सईद की भी अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन ट्रॉफी जो है वो जाती है सुबक को, आशिर वजाहत को। कमाल कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अगर अभी हम ये कहें कि इससे अच्छा इस एज का एक्टर नहीं है पाकिस्तान में तो गलत नहीं होगा। भाई छा गया है लड़का, क्या टैलेंटेड वो बच्चा है माशाल्लाह। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, जिस तरह उसने माँ को सपोर्ट किया, बहनों को संभाला, उसकी बॉन्डिंग माँ के साथ, उसकी बहनों के साथ बॉन्डिंग, तो एक इतना परफेक्ट मेल फिगर दिखाया। काश असल जिंदगी में भी ऐसे हों, होते होंगे लेकिन रेयरली होते हैं, पाकिस्तानी मटका होते हैं इस तरह के। तो करेक्टर मुझे सनम की दोस्त का भी अच्छा लगा जिसको मरियम ने किया था। बाकी इमाद इरफानी ने भी अच्छी एक्टिंग की, जिस तरह का उनका करेक्टर था उसके हिसाब से ठीक थी। सनम सईद भी अच्छी थी। और जो अरीका के फादर का करेक्टर है वो आदमी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरीका की जो मदर ने करेक्टर किया वो बहुत फारिग एक्ट्रेस है, बहुत ही बुरी एक्टिंग और बिला वजह में ओवरपना दिखाया। ठीक है, अरीका बहुत अच्छी लगी। और सुबुक और उसकी जो है आपस में केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत क्यूट था, तो मज़ा आया, इन लोगों का ट्रैक देखने में मज़ा आया। और एक चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पहली दफ़ा उन्होंने ये टॉपिक टच किया कि किस तरह से जब सैफ की बीवी अपने घर चली जाती है और उसके भाई की शादी हो जाती है और वो देखती है कि रवैया किस तरह बदल रहा है, फिर उसकी भाभी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको कम तवज्जो मिल रही होती है। यार मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़, क्योंकि मैंने असल ज़िंदगी में ये चीज़ होती हुई देखी है अपनी फ्रेंड के साथ। और एक और मेरे 1-2 जानने वाले हैं कि उनके भाइयों ने जो अपनी बहनों की इतनी आवभगत करते थे, दीवाने थे, और अपना रवैया बदला और वो अपनी बीवियों के जन मुरीद जो कहते हैं वो हो गए। और क्या बदसलूकी की, भाभियों ने क्या जुल्म किए। खैर यहाँ पे भाभी ने तो कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन अपनी ही माँ ने ज़्यादा तवज्जो बेटे को देनी शुरू कर दी, बाप ने भी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑल्दो वो फैमिली की एक्टिंग नहीं बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा था। ऐसे बहुत सारे भाई हैं माशरे में जो बीवियां आते ही बदल जाते हैं, बहनों को छोड़ देते हैं। हमेशा हम कहते हैं जी फुप्पो खराब, फुप्पुओं पे मीम्स बन रही होती है, लेकिन मैं समझती हूँ इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। जो भाभियां खराब होती हैं वो भाभियां ही है ना, भाइयों की बीवियां, जिन्होंने अपनी नंदों को इतना बुरा और मॉन्स्टर करके बनाया हुआ है और पेश किया है बच्चों के सामने। उसके बारे से भी बात करना चाहिए। खैर हमारी फैमिली में तो सब बहुत अच्छी हैं भाभियां भी, लेकिन होती हैं हर जगह। ये भी मैंने अपने सर्कल में ही देखा है कि कितनी बुरी बुरी भाइयों की बीवियां आई हैं और उन्हें किस तरह से माँ बाप से दूर किया। और माँ बाप से दूर करने का ये मकसद नहीं होता कि घर अलग हो जाए, वो हर औरत का हक है कि वो अलग घर रहे, उसको अपनी प्राइवेसी मिले, उसकी अपनी लाइफ हो। ज़रूरी नहीं है कि आप माँ बाप के साथ रहें, इस्लाम तो कहता भी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन ये होता है ना कि ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए माँ बाप के साथ, और माँ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहें, तो इस तरह की बहुत औरतें आती हैं, बहनों से भी ख़त्म करवा देती हैं। तो ये बड़ा एक उन्होंने अच्छा दिखाया कि माँ बाप के घर में जो है ना, जब आपकी शादी हो गई है स्पेशली, तब तो फिर वो बात ही नहीं रहती जब आप घर आके बैठ जाती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंस बेटे को ही देते हैं, और ये आज भी हमारे माशरे में होता है कि बेटा जैसा भी हो उसको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस पे इन्होंने ये चीज़ दिखाई, इस पे बात की, और ये हकीकत है एक और फिर किस तरह उसको सबक मिलता है और उसको समझ आ जाती है कि मैं अपने मियाँ की कदर कर लूँ जब उसको घर से जूते पड़ते हैं। और ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है चीज़। The other day I was talking to someone I know from my neighborhood, और वो मुझे ये कह रही थी कि यार डिवोर्स के बाद जब मैं घर आई हूँ ना, तो मेरी छोटी बहन को बहुत अहमियत दी जाती है और मुझे जो है ना उस तरह से माँ बाप नहीं करते हैं, बहुत फ़र्क आ जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है।
ऐसा होता है, वो बात नहीं रहती। एक दफ़ा बेटी ब्याह के चली जाए और फिर घर आ जाए तो वो बात नहीं रहती, ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। आपको कैसा लगा ड्रामा? कौन सी चीज़ें आपको लगा कि ठीक थी, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और एंडिंग आपको कैसी लगी? और ये चीज़ जो है समझ आई आपको कि किस तरह से जो है ज़ेबा अपने बच्चे घर पे ही छोड़ के वहाँ जाके रह रही है और बच्चे वहाँ अकेले रह रहे हैं। तो लोग जो इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं एंडिंग के हवाले से, आपको क्या लगता है? कैसी होनी चाहिए थी और क्या ये गलत हुआ है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।